भगवान ने सभी को एक जैसा शरीर दिया है। दो हाथ मेरे पास भी है, दो हाथ आपके पास भी है। भगवान ने सभी को एक जैसा दिमाग दिया है। भगवान ने सभी को दो आंखें दी है। भगवान ने सभी को एक रूप सा बनाया है। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति अमीर है तो दूसरा गरीब है। एक व्यक्ति सुखी है तो दूसरा दुखी है। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल है तो एक व्यक्ति अपने जीवन में फेलियर है। एक व्यक्ति के सामने बड़ी से बड़ी समस्या आ जाती है, वो उसका समाधान चुटकियों में निकाल देता है और एक आदमी रोते रहता है। एक आदमी हर समय आपको हंसता खेलता कूदता मिलेगा, उसके पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, और एक आदमी के पास कुछ नहीं है। एक आदमी कहता है कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, और एक आदमी बोलता है कि यार मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। तो भगवान ने तो सभी को एक जैसा बनाया है, तो फिर ये लोगों में अलग अलग अंतर क्यों? हम बोलते हैं कि यार एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है और एक व्यक्ति मूर्ख है। एक व्यक्ति भैया कलेक्टर है तो एक व्यक्ति चपरासी है। ये अंतर क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को ये बनाती है? तो इसके लिए एक बहुत ही रहस्य भरा चीज है और बहुत ही रहस्यमय किताब है। एक बहुत ही रहस्यमय किताब, जिस किताब के माध्यम से आप सब कुछ जान सकते हो, और इस किताब का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये बहुत ही अच्छी किताब है जिसको जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखा गया है। इसको आप सबसे पहले देखिए। अब इस किताब में आपको आपके दिमाग की शक्ति के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हम अपने दिमाग का डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो कुछ भी है पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरी की पूरी जो दुनिया है वो हमारी खोपड़ी के अंदर है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इंसान के दो दिमाग होते हैं, दिमाग के दो टाइप होते हैं। एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने दिमाग में जिस तरीके के विचार बोते हैं उसी प्रकार हम बनते जाते हैं। एक प्रकार से आप देखिए कि ये जमीन है, ये एक प्रकार की क्या है? जमीन है। एक प्रकार की क्या है? जमीन। बच्चों, जमीन का मतलब होता है हमारा जो दिमाग है, दिमाग का मतलब हो गया अवचेतन मन। जमीन मतलब क्या हो गया? अवचेतन मन, अवचेतन दिमाग, है ना। और एक होता है बीज, एक होता है बीज हो गया, समझ लीजिए कि हमारा चेतन मन, है ना, चेतन मन। अब एक प्रकार से देखिए, अगर आप आम का बीज बोओगे तो झाड़ किसका उगेगा? आम का उगेगा। अगर आप कांटे का बीज बोओगे तो झाड़ किसका उगेगा? कांटे का उगेगा। जो जमीन होती है, जमीन ये नहीं देखती कि बीज आम का है या कांटे का है। जमीन का तो बस काम ही होता है, इस जमीन के अंदर इतनी ताकत होती है, इतना पूरा ब्रह्मांड की शक्ति होती है कि इस बीज को ये पेड़ बना देगी। उसी प्रकार अवचेतन मन जो होता है बहुत शक्तिशाली है। इस अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके बड़े बड़े साइंटिस्टों ने आविष्कार कर दिए हैं, और इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद ने की है। आइंस्टीन और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, आर्किमिडीज, उन सब लोगों ने माना है कि इंसान का जो दिमाग होता है, कई सारे आविष्कार तो रात में सोते समय सपने में हुए हैं। तो जो हमारा अवचेतन मन होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो एक प्रकार की जमीन समझ लीजिए। अगर इसमें आप अगर अच्छे बीज बोओगे, अगर आप अच्छे बीज बोओगे कि यार मुझे दौलतमंद बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे दुनिया में सुखी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, अगर आप इसमें अच्छे बीज बोओगे तो अवचेतन मन के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतना पावरफुल होता है कि ये आपको सच में वो चीज़ बना देगा। और अगर आप चेतन मन का मतलब होता है कि जो हमारा प्रेजेंट माइंड होता है, जो हमारा प्रेजेंट माइंड होता है, अगर आप प्रेजेंट माइंड में अगर आप ये सोचते हो कि यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे मैं कहाँ वो काम कर पाऊंगा, तो आप उस चीज़ को बार बार बोल रहे हो, यार वो चीज़ बहुत महंगी है, हमारी कहाँ औकात, हम तो गरीब है, हम तो दुखी है। आप बोल करके जो नकारात्मक बीज है, नकारात्मक बीज आप जमीन में बो रहे हो, मतलब अब चेतन मन में बो रहे हो। और अब चेतन मन के अंदर जैसे ही आप बोते हो तो हमारे दिमाग से तरंगे निकलती है, और ये तरंगे ब्रह्मांड में जाती है। इस ब्रह्मांड को कई लोग भगवान का नाम देते, कई लोग अल्लाह का नाम देते,
कहते हैं कि भगवान के सामने प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है। एक प्रकार से कई लोग ब्रह्मांड बोलते, कई लोग भगवान बोलते हैं, कई लोग उसको अलग अलग नामों से सूचित किया जाता है। आप जो बोलते हो वही आप बन जाते हो और वही चीज़ आपको मिलती है। अगर आप हमेशा डरे हुए रहेंगे तो आपको हमेशा डर ही दिखेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आकर के, एक बहुत अच्छी कहानी है, वो कहानी आपको इसी किताब में दी गई है। उस कहानी में क्या लिखा था कि एक बार एक अमेरिका का आदमी भारत देश घूमने के लिए आया और वहां पर उसको एक लेडीज मिली। उसने कही कि मैं बहुत बड़ी भविष्य वक्ता हूं, मैं सबका भविष्य बताती हूं, है ना। फिर उस आदमी ने बोला कि यार आप मेरा भविष्य बताइए। तो उस भविष्य वक्ता ने कहा कि अमावस्या के दिन रात को तेरी मृत्यु होना निश्चित है, तू मरने वाला है। अब ये एक प्रकार का विचार मतलब बीज। अगर अब ये जो विचार है, ये विचार हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको चेतन मन से ही भगा दें या इसको हम अवचेतन मन में डाल लें। उस व्यक्ति ने उसको सच मान लिया कि सच में वो बहुत बड़ी भविष्यवक्ता है और सच में मैं मरने वाला हूँ, और ये विचार उसके अवचेतन मन तक पहुँच गया। यार मेरे दिन खराब है, मैं मरने वाला हूँ। सोच करके सोचते गया, फिर तैयारी करने लगा। अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब अपने बच्चों के नाम करते गया। एक प्रकार से उसने मान लिया कि सच में मेरे साथ ये घटना होने वाली है। और इसका परिणाम क्या हुआ? अमावस्या के दिन उसको इतना भयंकर का हार्ट अटैक आया कि वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। क्या उसको सच में भविष्यवाणी सही नहीं हुई, बल्कि उसने जो चीज अपने दिमाग में मान लिया था, जो चीज उसने बिलीव कर लिया था कि ऐसा होने वाला है, तो वैसा उसके साथ हो जाता है। अगर कोई आपको बोल दे कि आपके ऊपर भूत का साया है, आपके ऊपर प्रेत का साया है, और सच में अगर आप उसको मान लो, तो भैया रात के 12 बजे आपको एक रखी हुई बोरी भी आपको चुड़ैल नजर आएगी। ये सब हमारे सोचने का नजरिया होता है। आप जो सोचते हो आप वैसे ही बनते चले जाते हो। यही कारण है कि आज एक आदमी बहुत अमीर है और एक आदमी बहुत गरीब है। ये सब जो होता है दिमाग का खेल होता है, दिमाग के अलावा कुछ नहीं। आप जैसा सोचते हो आप वैसे ही बन जाते हो। दिमाग बहुत ताकतवर चीज है। इस दिमाग का उपयोग करके एक इंसान राजा बन जाता है और वहीं दूसरा इंसान रंक बन जाता है। तो ये दिमाग बहुत ही पावरफुल चीज होता है। तो ये बात मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूं कि देखिए दोस्तों, इस किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया था, लेकिन इस किताब को पढ़ने से मुझे कॉपीराइट मिल गया। तो मैंने सोचा कि यार अब इस किताब को मैं पढ़ूंगा नहीं, बल्कि इस किताब को मैं अपने विचारों के माध्यम से और कुछ इस किताब के विचारों के माध्यम से और सभी तरीके से विचारों को, है ना, मतलब अच्छे से मैं आपको इस YouTube चैनल पर, भारती शेर चैनल पर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। और इस किताब को हम शुरू से पढ़ेंगे और शुरू से पढ़ते हुए मैं आपको हर एक चीज बारीकी के साथ समझाऊंगा और एक एक चीज मैं आपको बारीकी समझाऊंगा। विचार तो मेरे खुद के भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे कोई कॉपीराइट नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि मैं अपने विचारों के माध्यम से आप लोग के सामने बात रखूंगा। कुछ हम पढ़ेंगे और कुछ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो आज से हम इस किताब को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब इस चैनल पर मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उस प्लेलिस्ट पर इस किताब को हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे और एक एक चीज को हम बारीकी से करेंगे। और इस किताब को पढ़ने के बाद क्या फायदा मिलने वाला है हम लोग को? सबसे बड़ी बात कि हम अपने दिमाग की शक्ति के बारे में जान पाएंगे। दूसरी बात, हम जीवन में कामयाब हो पाएंगे। तीसरी बात, हमको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, खुशहाली, अच्छे संबंध, अच्छी रिश्तेदारी, सब कुछ, दौलत, शोहरत, रुतबा, सक्सेसफुल, जिस किसी भी फील्ड में हो सब कुछ मिलेगा। और मैं इस चैनल को इस किताब को मैं इस चैनल पर क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये जो किताब है ना, मेरा मानना है कि दिमाग की शक्ति के बारे में जानना 5वीं क्लास के बच्चे से लेकर के बुढ़ों तक का काम है। इसीलिए आपकी उम्र कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता है। आप 5 साल के हो या 50 साल के हो या 25 साल के हो, ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस किताब को बारीकी के साथ एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अब अगले वीडियो में आपको बिल्कुल कंटिन्यू इस किताब को मैं पढ़ा करके एक्सप्लेन करूंगा और उसके आपको वीडियो लेक्चर आप लोग को मिलने वाले हैं। तो चलिए, अब नेक काम में देरी कैसी, तो इस किताब को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका अध्याय, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। मेरे भीतर, आपके भीतर, हम सबके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। हमको अपने अंदर सब चीज का जवाब हमारे अंदर है। हमको अपने मन की आंखों को खोल करके उसको देखना भर है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है। हम सबके अंदर अथाह शक्ति है जिसमें से हम सुखद बन सकते हैं। समृद्धि और आनंदमय जीवन जीने के लिए हर चीज निकाल सकते हैं। सब कुछ हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। दौलत, शोहरत, रुतबा, मान, सब कुछ हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। कई लोग अपनी इस संभावनाओं को इसीलिए नहीं जान पाते
क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर ये सब चीज है, सब कुछ है हमारे अंदर। जबकि सच तो ये है कि इनमें से आप अपनी मनचाही चीज निकाल सकते हैं। कई लोग दुख निकालते हैं, कई लोग डर निकालते हैं तो वो हर समय डरे हुए रहते हैं। कई लोग गरीबी निकालते तो हर समय गरीब ही रहते हैं। और कई लोग इससे अमीरी, दौलत, रुतबा, मान सम्मान, सक्सेसफुल सब कुछ निकाल लेते हैं, इसलिए वो अपने जीवन में कामयाब बन जाते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा, जो चुंबकीय टुकड़ा होता है लोहे का, अपने वजन से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है। अगर ये लोहे का टुकड़ा अगर सामान्य है तो ये कुछ नहीं उठा पाएगा, लेकिन अगर इसको हम चुंबकीय गुण इसके अंदर हम डाल दे, इसको अगर हम मैग्नेट में कन्वर्ट कर दे तो ये अपने से 12 गुना भारी चीज को भी उठा लेगा। उसी प्रकार जो आदमी होते हैं, जो सामान्य आदमी होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपने अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने आप को चुंबकीय मेन बना लिया तो आप सब कुछ आकर्षित कर सकते हो और आप जीवन में सब खूब समृद्धि हासिल कर सकते हो, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इस तरह 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं, जो होते हैं, वो लोग हमेशा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और आस्था से भरे हुए होते हैं। वे जानते हैं कि वे सफल होने के लिए पैदा हुए हैं और जीतने के लिए पैदा हुए हैं। और दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता। और ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में आपको अपने आसपास ढेरों लोग मिल जाएंगे। वे हमेशा डर से, हमेशा शंकाओं से भरे होते हैं। अवसर, अगर उनके सामने कोई मौका मिल जाए, उनके सामने कोई चांस आ जाए, अगर उनको कोई कुछ करने का मौका मिले, उनके सामने अगर अवसर आए, अवसर आने पर वे कहते हैं अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं ये काम करूंगा तो मैं असफल हो जाऊंगा। और इसी चक्कर में वो लोगों की इसी चक्कर में वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। और वही है ना, और एक उनके अंदर एक डर रहता है कि लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, ये काम करूं नहीं करूं, क्या करूं क्या ना करूं, इसी चीज में वो बंधे हुए रहते हैं। और यही चीज है कि वो उन सबको रोके हुए है और वे जहां के वहां है ना। आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, हम सब चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ ले और उस रहस्य को जान ले और उस रहस्य को अमल पर लेकर के आ जाए। और मैं भी लेकर के आऊंगा और आप भी लेकर के आएंगे, हम सब लोग लेकर के आएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। इसलिए हम इस शक्ति को जानने का प्रयास करेंगे। इस किताब को वही व्यक्ति पढ़ेगा और वही व्यक्ति अभी तक रुका हुआ है जो जीवन में बहुत महान बनना चाहता है। किताब पढ़ना बड़ी बात नहीं है, इस किताब को अपने लाइफ में अप्लाई करना बड़ी बात है। इसलिए हम इस किताब को लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। अब इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? आखिर इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है ना, मान लीजिए अगर कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंचने वाले रॉकेट, ब्लैक होल? नहीं, ब्रह्मांड में इनमें सबसे बड़ा रहस्य कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहाँ खोज सकता है इस रहस्य को, और इसे कैसे समझा जा सकता है, और इस रहस्य का लाभ कैसे लिया जा सकता है? एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है, एक ऐसा पावर है इस ब्रह्मांड में, एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर चीज दिलाएगी, जो आपको कामयाब बनाएगी, जो मुझे, आपको, हम सबको कामयाब बनाएगी। उस रहस्य को हमको जानना है। जवाब आसान है। ये रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। यही सबसे बड़ा रहस्य है। यह वह आखिरी जगह है जहां ज्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण लोग बाहर दुनिया में खुशी ढूंढ रहे हैं। खुशी बाहर नहीं है, पैसा बाहर नहीं, सब तुम्हारे अंदर है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते चले जाते हो। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अवचेतन मन की छुपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में, अगर हम अपने दिमाग की छुपी हुई शक्ति का पता लगा ले और उसका अगर हम उपयोग करना सीख ले तो हम अपने जीवन में अधिक शक्ति, पावर, अधिक दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की जरूरत नहीं है, यह पहले से ही हमारे अंदर है। बहरहाल हमको ये सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सके। अगर आप इस पुस्तक में दी गई आसान तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको आवश्यक जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। मैं करूँगा, आपको भी करना पड़ेगा। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित देगा।
आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी बदौलत आप अपनी सभी आशाओं, हमारे जितने भी सपने हैं, सारे के सारे सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। इसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज़्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उदात्त बनाएंगे। मैं अमन साहू ये फैसला करता हूँ कि मैं अपने जीवन को ज़्यादा व्यापक, ज़्यादा महान, ज़्यादा समृद्ध और बहुत ज़्यादा उदात्त बनाऊंगा। आप लोग भी अभी ये फैसला करें कि आप लोग भी अपने जीवन को, हम सभी अपने जीवन को बहुत महान बनाएंगे। हम महान बनने के लिए पैदा हुए, हम व्यापक बनने के लिए पैदा हुए, हम समृद्ध बनने के लिए पैदा हुए, हम उदात्त बनने के लिए पैदा हुए हैं। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में, हमारे अवचेतन मन के अंदर असीमित ज्ञान, असीमित शक्ति, असीमित आपूर्ति का भंडार है। इसी कारण है कि एक मुकेश अंबानी बन जाता है, इसी कारण है कि एक रतन टाटा बन जाता है। ये सब दिमाग की उपशक्तियों का इस्तेमाल करके बने हुए हैं। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें। मैं करूंगा विकसित और अभिव्यक्ति दे। अगर आप अपने अवचेतन मन की क्षमता को पहचान ले, अगर हम अपने अवचेतन मन की क्षमता को पहचान ले, तो आपकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार हो सकती है। जो हम सोचेंगे, जो हम अपने मन में सपने देखेंगे, वही चीज़ हमको रियलिटी में मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि बड़ा सपना देखो, है ना, बड़ा से बड़ा सपना देखो। छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो। अगर आप खुले दिमाग के अपनी, अभी तक आपके मन में जितनी भी कंडीशनिंग है, आपके घर वाले, आपके मोहल्ले वाले, समाज वाले ने आपको बोल बोल करके तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, आप लोग को लेंडू बना दिया है। तो अपने पूरी दिमाग की विचारधाराओं से मुक्ति पालो और बस अब नए विचारों को अपनाओ। अगर आप नए बीज बोओगे तो आप नई फसल खड़ी करोगे, है ना। फसल मतलब क्या? आपके परिणाम। किसी के पास आज बहुत बड़ी मर्सिडीज है तो उसने पहले उसके लिए बीज बोया था, फिर सपना साकार, ब्रह्मांड ने उसको फिर साकार कर दिया, है ना। ये रियलिटी है। अगर आप नए विचार पा सकते हैं तो आविष्कार कर सकते हैं, खोजे कर सकते हैं और नई कलाकृतियां बना सकते हैं। आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक जानकारी दे सकता है। हमारे अवचेतन मन का असीमित ज्ञान हमको आश्चर्यजनक जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दे और इस ज्ञान को हमें अपने सामने प्रकट होने देना है। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। हमारा जो अवचेतन मन है ये सही जगह का रास्ता खोल देगा। आपके अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं। आप जिस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो, आप जिस जीवन साथी के साथ शादी करना चाहते हो, आप उसको भी आकर्षित कर सकते हो दिमाग का इस्तेमाल करके। सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी ये आपको दौलतमंद बनाने का रास्ता बताएगा। हमारा दिमाग हमको दौलत पाने का रास्ता बताएगा। ये आपको वित्तीय रूप से आज़ादी बता सकता है। वित्तीय आज़ादी मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम की, मतलब कि आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि कई सारे लोगों को बढ़ता है बिजनेसमैन का, है ना। ताकि आप अपने दिल की इच्छा को अनुसार बना ले, करे और रहे। इसीलिए किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विचार, हमारे अंदर के विचार, हमारी भावना, हमारे अंदर की फीलिंग्स, हमारी शक्ति, हमारी स्ट्रेंथ, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। हमको अपने विचारों को खोजना है, हमको अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना है। शक्ति, प्रेम, प्रकाश सब कुछ चाहिए। ये शक्ति अदृश्य है, भले ये शक्ति हमको दिखती नहीं है, लेकिन ये सच में हमारे साथ मौजूद होती है। हमारे अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण है। हमारा जो अवचेतन मन है उसके अंदर हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हमारा अवचेतन मन खोज सकता है। और आप जो कुछ भी चाहते हो, आप जो कुछ भी परिणाम चाहते हो, वो सारा परिणाम भी आपको मिल जाएगा। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे, जब हम इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, हमको बहुत प्रचुरता मिलेगी। हमको सुरक्षा, खुशी, नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। मैंने अवचेतन मन की शक्ति को देखा है। मैंने इसकी शक्ति से अपाहिज को पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। जो अपाहिज है, जो विकलांग है, उसको ठीक होते देखा है। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी को, सेहत को और आनंद की, मजे की भावना, आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला है। यकीनन आपके अवचेतन में ऐसी चमत्कारी उपचारक शक्ति है जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। जिसका दिमाग परेशान है, जिसका दिल टूटा हुआ है, सबका इलाज कौन करेगा? हमारे अवचेतन मन की शक्ति करेगी।
ये आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाज़ा खोलकर आपको आज़ाद कर सकती है। ये शक्ति हमारे दिमाग के जेल का दरवाज़ा खोल देगी और उसको आज़ाद कर सकती है। ये आपको सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। ये शक्ति हमको भौतिक और शारीरिक बंधनों से क्या कर देगी? मुक्त कर सकती है। कार्यकारी आधार की आवश्यकता। अगर आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ, आप लोग भी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं, तभी तो आप लोग वीडियो देख रहे हो, नहीं तो बेवकूफ़ लोग थोड़ी ना देखते हैं वीडियो, है ना। तो इसके लिए एक अनिवार्य पहला कदम है, आपको एक शाश्वत कार्यकारी आधार का पता लगाना होगा। एक ऐसी शक्ति का पता लगाना होगा जो सच में काम करती है। अपने अवचेतन मन की कार्यविधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा, तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हो, आप कौन सी जॉब से आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, है ना। इन दिमाग की शक्ति की हेल्प से हम वो सब चीज़ पा सकते हैं। कई सालों तक मैंने केमिस्ट में काम किया था। अपने शुरुआती प्रशिक्षण में मैंने यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन का पहला परमाणु और दूसरा परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु को आप मिलाते हो तो क्या बन जाता है? H2O, जल बन जाता है। जल मतलब पानी बन जाता है। और जब आप ऑक्सीजन का एक परमाणु और कार्बन का एक परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही विषैली जहरीली गैस बन जाती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन के दो परमाणु मिला देते हो तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, जो पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करती है ना, जीवन प्रदान करती है। क्लियर है? इसीलिए शाश्वत सिद्धांत है कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर के जल बनेगा, कार्बन और दो ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उसी प्रकार जीवन का भी ये शाश्वत सिद्धांत है कि जो अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करता है, जैसा सोचता है उसके अंदर जैसे विचार होते हैं वो वैसा ही बनते चला जाता है। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन का सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं है। अगर आप दो में दो जोड़ोगे तो क्या आएगा? चार आएगा ना। उसी प्रकार ये भी एक अपरिवर्तनीय सिद्धांत है। ये सिद्धांत आज से हजारों साल पहले भी लागू था और आज भी लागू है और हजारों साल बाद भी लागू रहेगा कि हम दिमाग के सिद्धांत का इस्तेमाल करके मन चाही चीज़ पा सकते हैं, दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब चीज़ पा सकते हैं, तरक्की, दौलत, शोहरत, रुतबा, सब कुछ हम पा सकते हैं। और बस आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, है ना। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं, पानी अपना रास्ता खुद खोज लेता है। सही बात है, पानी आप जमीन में गिराओगे वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। यह भी एक शाश्वत सिद्धांत है ना, कि एक हर चाहे वो जितना भी द्रव हो, चाहे वो ग्लिसरीन हो या फिर मिट्टी का तेल हो, आप जिस किसी भी द्रव को जमीन पर गिराओगे वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। प्राचीन जो मिस्र के जो लोग थे वो अवचेतन मन की शक्ति के बारे में जानते थे। इसका प्रयोग करके उन्होंने महान पिरामिडों को बना दिया, ऐसे पिरामिड जो आज कोई नहीं बना सकता। क्लियर है? आज जितने भी आविष्कार हुए हैं, बल्ब, बिजली, हेलीकॉप्टर, एक समय था आज से 200-300 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं किया था कि इंसान हेलीकॉप्टर बना करके उड़ सकता है, इंसान दूसरे ग्रह में जा सकता है। लेकिन कुछ पागल लोगों ने, कुछ वैज्ञानिक लोगों ने अपने दिमाग में सोचा कि एक ऐसी मशीन बनाना है कि वो हमको उड़ा दे। उन्होंने पहले दिमाग में सोचा, अपने अवचेतन मन में सोचा और काम करना शुरू कर दिया और रिजल्ट क्या आया? हेलीकॉप्टर बन गया। दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अभी कई लोग सोच रहे हैं कि हमको टाइम मशीन बनाना है कि जिससे हम अपने पास्ट में जा सके। हो सकता है कि 1000 साल 2000 साल बाद वो चीज़ आए, लेकिन सच में आ भी सकती है। इंसान सब कुछ कर सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कंप्यूटर बना दिया, देखो बल्ब बना दिया, रात में आप लाइट दे सकते हो। भैया मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप लोग कहाँ कहाँ भारत देश में बैठ करके पढ़ रहे हो। ये ऐसी मशीन, मोबाइल डिवाइस बना दिया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब दिमाग से पॉसिबल हुआ। तो इसी दिमाग का उपयोग करके हम भी सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। या यह सिद्धांत ले, गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। जिस किसी भी पदार्थ को आप गर्म करोगे, प्लास्टिक को गर्म करोगे वो भी फैलेगी, स्टील को गर्म करोगे वो भी फैलेगा। ये हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में सच है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करोगे, अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करोगे तो ये स्टील फैलेगा। चाहे स्टील चीन में हो,
इंग्लैंड में हो या भारत में हो या पृथ्वी का चक्कर लगा रहा हो, स्टील का टुकड़ा दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर आप उस स्टील के टुकड़े को अगर आप गर्म करते हो तो वो फैलेगा। उसी प्रकार आदमी कहीं का हो, इंग्लैंड का हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, मंगल ग्रह का हो, कहीं का भी हो, अगर वो अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करता है तो वो इस शक्ति का इस्तेमाल करके वो सब कुछ पा सकता है। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है। आप जो प्रार्थना करते हो आपको उस प्रार्थना का जवाब मिलता है, क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति का सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज़ काम करती है। जैसे बाइक का सिद्धांत है किक मार के गाड़ी चालू होती है, उसी प्रकार हमारे दिमाग का भी कुछ कुछ सिद्धांत होता है। उदाहरण के लिए देखिए, आपके अवचेतन मन का सिद्धांत है, आपका अवचेतन मन का नियम विश्वास का नियम, जो हमारा अवचेतन मन का जो नियम होता है वह विश्वास का नियम होता है। इसका मतलब है अपने अवचेतन मन की कार्य विधि, हमारे दिमाग की जो कार्य विधि होता है उस कार्य विधि में विश्वास करना, स्वयं पर विश्वास करना, अपने अवचेतन मन का विश्वास करना और कुछ नहीं। ये मस्तिष्क का विचार है। आप जो बनना चाहते हो उस पर विश्वास करो कि मैं वो काम कर लूँगा, आप सच में उस काम को कर लोगे। आपका अवचेतन मन विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। हम जो विचार मतलब कि अब विचार बोते हैं, मतलब कि चेतन मन में हम जो चीज़ सोचते हैं हम वही बनते चले जाते हैं। आप उन्हीं के अनुरूप कार्यों, घटनाओं और परिस्थिति को उत्पन्न कर देगा। आपने अगर सोचा कि यार मुझे वो चीज़ करना है, मुझे कार खरीदना है, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक आपका जो अवचेतन मन है वैसी परिस्थिति सब कुछ उत्पन्न कर देगा और आप एक न एक दिन कार खरीद लोगे। ये रियलिटी है। आपका जो विचार होते हैं आप वही बनते चले जाते हो। याद रखें, मेरा भी एक विचार था कि मुझे 12th क्लास में टॉपर बनना है और 12th क्लास में मैंने 90% बना लिया। मेरा विचार था मैं गणित में 100 में 100 नंबर लाना है और गणित में मैंने 100 में से 97 नंबर लेकर के आ गया। रियलिटी है, ये सच में होता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज़ के कारण नहीं मिलती जिस पर आप विश्वास करते हैं, है ना। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। मन में विश्वास होना चाहिए, हमारे अवचेतन मन में विश्वास होना चाहिए। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठे विश्वासों और अंधविश्वास डरों को स्वीकारना बंद कर दे। अंधविश्वास को अपने दिमाग में बिल्कुल ना जाने दे। फालतू के विचार, फालतू की राय, फालतू के डर, इन सब को बिल्कुल न जाने दे। शाश्वत सत्य, जो शाश्वत सत्य है और जीवन की सच्चाई पर विश्वास करना शुरू कर दे, जो कभी नहीं बदलती। है ना, जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर आस्था के साथ अमल करेंगे, वे वैज्ञानिक तथा कारगर प्रार्थना करने की काबिलियत हासिल करेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। विचार निहित क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह जवाब है जो आपके विचारों की प्रकृति से मेल खाता है। और इस किताब को पढ़ने के बाद और जीवन में अमल में लाने के बाद हमारे मन को अच्छा स्वास्थ्य, सुख, शांति, सद्भाव सब कुछ हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आज हमने इस किताब के कुछ 5-6 पेजों को हमने आज पढ़ा। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो आप लोग कमेंट करो, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग को सच में इस किताब को पढ़ने में रुचि है। अगर आप चाहते हो कि इस किताब का मैं अगला पार्ट लेकर के आऊँ तो इस वीडियो को बिल्कुल फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दो और कम से कम 100 लाइक्स मुझे इस वीडियो पर चाहिए। फिर जैसे ही 100 लाइक्स आएगी मैं तुरंत इसका अगला वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इस वीडियो को फैला दें। इस वीडियो को आप जितना फैलाओगे, ये भी एक प्रकार के दिमाग का विचार है, अगर आप अच्छाई बांटोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास अच्छी चीज़ खुद आकर्षित होगी। तो आप पहला काम ये करें कि इस अच्छे वीडियो को फैला दें ताकि अच्छाई आपके पास आकर्षित होने लग जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।